साईं बाबा का नाम लेके हम पिछली कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे पीछे हमने देखा कि श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करने के बारे में परामर्श करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ये यज्ञ किया जाए। तब वो कहते हैं कि आप पांचों भाई सब राजाओं को जीत सकते हैं, लेकिन एक जरासंध एक ऐसा राजा है जिसको जीतना कठिन है, और उसके दो कारण हैं। एक उसके जन्म का रहस्य, और दूसरा वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भगत है, और इन दो कारणों से वो उसमें बहुत बल शक्ति है। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान जरासंध के जन्म के रहस्य के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मगध देश के राजा बृहद्रथ थे, और उनकी कोई संतान न थी, इसलिए वो बहुत उदास रहते थे। अतः वह एक दिन तंग आकर एक सन्यासी बनकर जंगलों में जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक दिन ये फैसला कर लिया कि अब हम सन्यासी बन जाएंगे और जंगलों में चले जाएंगे और सब राजपाट छोड़ देंगे। जब वो जंगलों में इस प्रकार गए तो उन्हें एक महान ऋषि वहाँ पर मिला, जिसे राजा ने अपना दुख सुनाया। तब ऋषि को दया आ गई और उसने एक फल राजा को दिया और कहा कि आप ये फल अपनी रानी को खिला दें तो तुम्हारे घर एक यशस्वी संतान पैदा होगी, जिसका दुनिया में यश फैलेगा, तथा वह संतान शंकर भगवान की बहुत बड़ा भगत होगा। जो संतान होगी वो शंकर भगवान की बहुत बड़ा भगत होगा। राजा ने वो फल ले लिया और आकर उसने, उसकी दो रानियां थी, तो उस फल को काट कर आधा फल एक रानी को खिला दिया और आधा फल दूसरी रानी को खिला दिया। समय पर दोनों के घर, दोनों रानियों के घर संतान हुई, परंतु दोनों रानियों को आधा आधा बच्चा पैदा हुआ और उन दोनों में कोई जान नहीं थी। राजा ये देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने अपने सेवकों से कहा कि ये दोनों टुकड़ों को बाहर फेंकवा दीजिए, शहर के बाहर फेंकवा दीजिए। अब उधर एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी और वो कुछ खाने की खोज में उधर घूमती घूमती आई, तो उसने वो दो टुकड़े देखे और उसने उनको खाने के लिए उठा लिया और खाने से पहले उन्हें इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया। थोड़ी देर के बाद जहाँ पर उसने रखे थे टुकड़े, वहाँ से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने जब मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जहाँ पर टुकड़े रखे थे वो दोनों जुड़ गए और दोनों जुड़कर एक छोटा नन्हा बालक बन गए। ये देखकर वो बहुत हैरान हुई। तब उसकी उस बालक को खाने की इच्छा नहीं हुई। उसने सोचा कि नहीं, खाना नहीं चाहिए, और उसने जाकर राजा को वो बालक दे दिया। राजा ने पूछा कि ये बालक कौन है। तब उसने सारी बात बताई कि कैसे दो टुकड़े पड़े थे और उनको मैंने खाने के लिए उठाया तो ये कैसे जुड़ गए। तो राजा को पता चला कि ये तो उसी की संतान है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपना आभार प्रकट करने के लिए अपने पुत्र का नाम जरासंध रख दिया। जरा राक्षसी के नाम के साथ जोड़कर रख दिया। इस प्रकार से उसने उस राक्षसी का आभार प्रकट किया। जैसा ऋषि ने बताया था, जरासंध शंकर भगवान का बहुत बड़ा भगत बना और बड़ा वो बलशाली तेजस्वी युवक बना। उसने शंकर भगवान की बहुत भक्ति की तो शंकर भगवान ने खुश होकर उसे एक गदा दिया और कहा कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। अब जब जरासंध मथुरा पर 18वीं बार हमला करने के लिए, श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, हमला करने के लिए श्री कृष्ण, जब काल यमन को उन्होंने मार दिया था तो उस वक़्त अपनी सेना लेकर जरासंध आ गया था। वो 18वां हमला था। तो जब वो 18वां हमला करने के लिए उन पर आया तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहाँ से युद्ध के मैदान से भागते भागते परावर्षण पहाड़ पर पहुँचे। तो उनके पीछे पीछे जरासंध भी भागा। जब ये पहाड़ पर छुप गए तो उसने अपना गदा जोर से इनको मारने के लिए पहाड़ पर फेंका। वो गदे की चोट इतनी तेज थी कि पहाड़ का एक टुकड़ा गिर गया, एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया
परंतु गधा उस पहाड़ की चट्टानों में फंस गया। जरासंध ने बहुत प्रयत्न किया कि उस गधा को निकाल दिया जाए, लेकिन वो गधा उनसे मिला नहीं, उनसे निकला नहीं, वो वहाँ से निकाल नहीं सके। इसलिए अब वो गधा, श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अब वो गधा उसके पास नहीं है। इसलिए इस कारण जरासंध जो है उसकी अब वो उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना उस वक़्त था जब उसके पास गदा थी। यह सुनकर युधिष्ठिर जी चुप हो गए, परंतु अर्जुन और भीम ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, किसी से डरते नहीं, इसलिए हम राजस्व यज्ञ जरूर करेंगे। अब ये सुनकर युधिष्ठिर ने फैसला किया और अपने भाइयों को कहा कि आप दिग्विजय के लिए जाइए। तब श्री कृष्ण ने उनमें शक्ति का संचार कर दिया और सब के सब अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े तथा सब अपनी अपनी जीत की खबर युधिष्ठिर जी के पास भेजने लगे। परंतु जब युधिष्ठिर को पता चला कि जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी तो वो चिंतित हो गए। तब उन्होंने श्री कृष्ण से परामर्श किया तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें उद्धव जी की योजना बताई। योजना क्या थी? जैसे हमने पिछले भाग में देखा कि ब्राह्मण का वेश बनकर उससे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी जाए, जरासंध से भिक्षा मांगी जाए कि द्वंद्व युद्ध करो, ये भिक्षा मांगी जाए, और जब वो भीम के साथ युद्ध करेगा तो भीम उसे मार दे। तो यही हुआ। भीम, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण का वेश करके गिरिव्रज के राज्य में जरासंध के पास गए। जिस वक़्त जरासंध पूजा अर्चना करके दान देने के लिए बाहर आया तो उन्होंने ब्राह्मण वेश में उससे युद्ध की याचना की। जरासंध ने इन तीनों की शक्ल, सूरत और आवाज़ देखकर जान लिया कि वह ब्राह्मण नहीं परंतु क्षत्रिय हैं। जरासंध समझ गया कि ये लोग ब्राह्मण के वेश में आए हैं, पर असल में ये ब्राह्मण नहीं है। दूसरी बात, उन्हें यह भी लगा कि चेहरा जाना पहचाना सा है। फिर सोचने लगा ये क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण का वेश धरकर मांगने आए हैं, तब मैं जो ये मांगेंगे उनको मैं दूंगा। ये उसकी दान देने की दान देने की जो उसकी सोच थी उसके बारे में। वो ऐसा था क्योंकि वो बहुत उदार था, कोई भी उससे कुछ मांगेगा तो वो कभी मना नहीं करता। तो उसको पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं दान इन्होंने मांगा, मैं मना नहीं करूँगा। तो उसने उनसे कहा ठीक है, तुम्हें जो चाहे मांग लो। तब श्री कृष्ण बोले आप हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दें। साथ ही साथ श्री कृष्ण ने यह भी बता दिया कि वह ब्राह्मण नहीं है परंतु ये भीम है, ये अर्जुन है और ये मैं कृष्ण, अपने बारे में बता दिया। और ये भी कहा कि तीनों में से जिसके साथ चाहो तुम युद्ध कर लो। जरासंध ने मान लिया और ये कहा कि मैं भीम ही मेरे लायक है, युद्ध करने के लायक है, इसलिए मैं ये युद्ध भीम के साथ ही करूंगा। तो दोनों में फिर युद्ध हुआ। 27 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर जीत नहीं प्राप्त कर सके। तब भीम ने श्री कृष्ण से कहा कि वह जरासंध को नहीं हरा सकता, और भीम ने यह भी कहा कि मैं युद्ध करते करते थक भी गया हूं। श्री कृष्ण क्योंकि जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे, तो उन्होंने क्या किया, जब 28वें दिन ये युद्ध हो रहा था, 28वें दिन जब भीम और जरासंध में युद्ध हो रहा था और अचानक भीम ने जब उनकी तरफ देखा तो उन्होंने एक पेड़ के टहनी पकड़कर उसको बीच में से काट कर उसको दिखाया और दोनों तरफ फेंक दिया। भीम ये इशारा समझ गया और उसने जरासंध को वैसे ही नीचे गिराकर चीर कर 2 टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह पर फेंक दिए। ऐसा करने से जरासंध की मृत्यु हो गई। तो फिर पांडवों ने उनके पुत्र सहदेव को राज दिया और बंदी राजाओं को मुक्त किया।
अब भगवान श्री कृष्ण ने जब सब राजाओं को जिन्होंने दूत भेजा था छुड़ा दिया, तब उन राजाओं ने श्री कृष्ण की स्तुति की और उन्होंने कहा कि हम आपको नमस्कार करते हैं, आपने हमें जेल से छुड़ा दिया, अब आप जन्म मृत्यु के घोर चक्र से भी हमें छुड़ाइए। कहते हैं उन्होंने कहा कि आपने हमें जरासंध से तो छुड़ा दिया है, परंतु अब आप हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से भी छुड़ाएं। आपकी शरण में हम आए हैं, आपकी कृपा ही थी जो हम राज्य लक्ष्मी से हटा दिए गए। जब जरासंध ने उन्हें जीत लिया और जेल में डाल दिया तो राज्य लक्ष्मी निकल गई। तो ये राजा लोग कहते हैं कि ये आपकी कृपा से ही हुआ है, क्योंकि जब राजमद मिलता है तो आदमी जो राजा राजमद से भर जाता है और वो सच्चे सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वो माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता कि ये सदा रहने वाली है, जो सदा रहने वाले नहीं है। काल की गति बड़ी गहरी है, उसने हमें श्रीहीन कर दिया, हमारे से हमारा ऐश्वर्य छीन लिया, तथा आपकी कृपा से हमारा घमंड, हमारा गर्व चूर चूर हो गया है। ये शरीर भी अब दुबला हो गया है तथा हम रोगों की जन्मभूमि है। जेल में पड़ पड़ के शरीर भी हमारा कमज़ोर हो गया है और रोग भी हमें लग गए। अब हमें शरीर से भोगे जाने वाले राज की इच्छा नहीं है, अर्थात अब हम अपने राज्यों को भी नहीं लेना चाहते। अब हमें कर्म फल द्वारा प्राप्त स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। कहते ना हमें राज्य चाहिए ना हमें स्वर्ग चाहिए, क्योंकि ये सब निसार हैं, ये सब असत्य हैं, सब समाप्त होने वाले हैं। बस ये उपाय बताएं जिसके आपके चरण कमलों की स्मृति सदा बनी रहे। ये उन राजाओं ने कहा कि हम आपके चरणों से जुड़े रहें, बस इतना बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, आज से मुझ में तुम सबकी भक्ति हमेशा पक्की रहेगी। मैं सबका आत्मा और स्वामी हूँ। शरीर पैदा होता है तो इसका नाश भी जरूरी है, जो पैदा होगा वो जरूर नाश होगा। सो इससे आसक्ति मत कीजिए। मन और इंद्रियों को वश में करके यज्ञों द्वारा मेरा भजन कीजिए और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग वंश बढ़ाने के लिए परंतु भोगों के लिए नहीं, संतान पैदा करो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप भोग करने के लिए संतान पैदा नहीं करनी, वंश बढ़ाने के लिए करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो भी प्राप्त हो उसमें सम रहिए। समता योग, दुख सुख मिले लाभ हानि मिले जन्म मृत्यु उसमें सम रहिए। कर्म करते जाइए, जो आपके कर्म है निष्काम भाव से करते जाइए और इन सब चीज़ों के ऊपर सम रहिए। अपना चित्त हमेशा मुझ में लगाओ और इस प्रकार जीवन व्यतीत करो। तो क्या बताया भगवान ने? निष्काम कर्म कीजिए, अपना चित्त मेरे में लगाइए और समता भाव में आ जाइए। ये तीन बातें। देह तथा देह संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति ना रखें। आसक्ति ही मरवाती है, जन्म में फंसाने वाली, मरण में फंसाने वाली आसक्ति है। उसमें आसक्ति से हटाइए, अपने अंदर से आसक्ति दूर कीजिए तथा उदासीन रहें तथा अपने आप मतलब आत्मा में रमन कीजिए। शरीर को भूल जाइए, शरीर असत्य है, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। इसलिए आत्मा के अंदर रमन कीजिए, आत्मा में ध्यान लगाइए और मेरा भजन कीजिए। अपना मन मुझ में लगाकर अंत में तुम मुझे जरूर प्राप्त होगे। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने उन राजाओं को खिला पिलाकर वापस उनके देश में भेज दिया। तो ये कथा यहाँ समाप्त होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।